हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिवाली का दिन है, जैसा आप लोग को पता है, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की खूब ढेरों बधाइयाँ। आपकी जितनी भी इच्छाएं हों वो भगवान आपको क्या करे, पूरा करे। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज मैंने इसके पहले वाले में इतिहास का जो मराठा वंश था, मराठा साम्राज्य था, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो आज हम जो बचा हुआ था मराठा साम्राज्य का, जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, वो हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अब चलते हैं सीधे कहाँ पे, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो हर एक दोस्त के पास पहुँचे और वो पढ़ के, इसको सुन के, देख के कुछ क्या करे, कुछ बने, कुछ अच्छा करे। तो बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें। चलिए तो आज हम चलते हैं मराठा साम्राज्य का। आज अंतिम लेक्चर है, यहाँ से मराठा साम्राज्य टोटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले इतिहास देखेंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, संभाजी के पुत्र शाह वापस आया। कह रहा है 1707 ईस्वी में औरंगजेब क्या कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो संभाजी के पुत्र थे शाह, वो वापस से क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। वापस कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में वापस आते हैं। वापस आने का मतलब यही है कि वो औरंगजेब के क्या थे, कब्जे में थे। ठीक है, औरंगजेब उनको बंदी बना करके रखा था। जब औरंगजेब मर जाता है तो वो रिटर्न वापस कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में आ जाते हैं। ठीक, तो एक बात याद रखना ना कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट करा, साहू एवं ताराबाई। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ताराबाई का जो बेटा था वो बहुत कम उम्र में राजा बना था, इसलिए उसको समझ नहीं थी, तो ताराबाई ही राज क्या कर रही थी, चला रही थी। तो जब साहू आया वापस तो राज कोई और चला रहा था। तो साहू और ताराबाई के बीच में क्या होता है, खेड़ा का युद्ध होता है। याद रख लेना, खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। यानी ताराबाई क्या हो जाती हैं, हार जाती हैं, साहू जी जीत जाते हैं। ठीक, साहू जी याद रख लेना, औरंगजेब जब मरे थे, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद से वो उसके कब्जे में से कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब देखते हैं आगे। साहू क्या करता है, 22 जनवरी 1708 को क्या करता है, राज्य अभिषेक करवाता है, यानी राजा बनता है। कौन, मराठा साम्राज्य को संभालने वाला कौन आ जाता है, साहू, जो संभाजी का क्या था, पुत्र था। अब देखेंगे। ठीक, फिर कह रहा है कि 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। फिर साहू जी ने क्या करते हैं, वो तो राजा बनते हैं, बनने के बाद अपनी जो एक तरह से राजगद्दी है वो विश्वनाथ यानी बालाजी विश्वनाथ को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं, पेशवा बना देते हैं। ध्यान से देखना, पेशवा की बात हो रही है, सिर्फ मराठा साम्राज्य में ही ये चीज़ें चली थी, पेशवा वाला। ठीक है, पेशवा, बाजीराव, ये सब चीज़ें ये उनकी उपाधि थी, जो कि उनके एक बाई एक, वन बाई वन करके क्या था, उनके राजा में ये आगे नाम के आगे लगाते थे पेशवा। ठीक, मराठा साम्राज्य वाले। फिर 1720 में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, बालाजी विश्वनाथ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद पेशवा जो है बाजीराव प्रथम राज को क्या करते हैं, संभालते हैं। यानी इनके बेटे क्या है, पेशवा बाजीराव प्रथम जो था वो फिर मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर बाजीराव ने साहू से कहा कि, ध्यान देखना, बाजीराव ने साहू से क्या कहा, ये मुगल जब क्या कर रहे थे, हार रहे थे मराठों से। ठीक है, यानी कि मुगल जो परेशान हुए थे वो सिर्फ मराठा साम्राज्य से क्या हुए थे, परेशान हुए थे। तो उनके उपलक्ष्य में तब बाजीराव ने एक स्टेटमेंट बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि एक लाइन बोलते हैं। वो क्या है, कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, यानी उसके बाहरी चीजों पे क्या करें, प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ठीक है, उसकी ब्रांचेज जो है अपने आप क्या कर जाएगी,
गिर जाएगी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य था बहुत भारी था, बहुत बड़ा था, उसके एक एक पार्ट को अगर तुम जीतते जाओगे तो धीरे धीरे वो लोग पागल हो जाएंगे, और मेन वाला तो वैसे क्या कर जाएगा, हार जाएगा। वैसे होता भी है, आगे देखेंगे। फिर साहू ने क्या कहा, कह रहा है, साहू कहते हैं क्या, निश्चित रूप से आप हिमालय के पार क्या है गाड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है हिमालय के पार तक जो मराठा साम्राज्य है वो पहुंच जाएगा। आगे कह रहा निसंदेह है आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक अच्छे पिता के एक अच्छे बेटे नहीं हो। ठीक, समझ में आ रहा है। ये बाजीराव प्रथम को बोलते हैं साहू, ठीक, जो क्या थे, संभाजी के पुत्र थे। पालखेड़ा का युद्ध होता है, ठीक, कब होता है, 7 मार्च 1788 को, सॉरी 28 को, ठीक। इसमें बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ठीक है, जिसमें निजामुल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और मुंगी सिवा गांव की क्या होती है, संधि होती है। यानी संधि कर लेता है निजामुल, ठीक है, निजामुल जो है वो संधि कर लेता है किससे, बाजीराव प्रथम से। फिर आगे कह रहा है कि दिल्ली पर पहला आक्रमण जो करने वाला पहला पेशवा था, यानी पहला कह रहा है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा वो बाजीराव प्रथम ही था, ठीक है, प्रथम ही था। कब किया था वो, 17 मार्च 1737 को क्या करता है, दिल्ली पर धावा बोलता है और जीत जाता है। उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली पे क्या था, दिल्ली पे राज कर रहा था, ठीक है, वो दिल्ली पे क्या कर रहा था, राज कर रहा था। उसको अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि कुछ पैसे देते थे और राज करवाते थे, ठीक है। तो मोहम्मद शाह, और फिर जब ये हार जाता है इनसे, तो मोहम्मद शाह दिल्ली को छोड़ने के लिए क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। यानी मोहम्मद शाह ये बोलता है भाई कि हम दिल्ली क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बट मराठा, आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कितना डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या करता है, एक चीज और आप देख लेंगे कि जो बाजीराव था प्रथम, वो मस्तानी नामक महिला से क्या था, संबंध के कारण बहुत चर्चित में था। यानी मस्तानी एक महिला थी जिससे उनका प्यार व्यार चल रहा था, प्यार प्रसंग, ये सब चीज़ें क्या है चल रहा था। ये तो सबके में आते ही आ रहा है, पहले के लोग थे भाई ये अपना करते थे। तो आपको एक मूवी भी आई होगी बाजीराव मस्तानी, जिसमें ये चीज़ आपको दिखाया गया, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाजीराव जो प्रथम है वो 1740 में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनता है। फिर बालाजी बाजीराव क्या बनता है, 1740 में पेशवा बनता है। फिर बालाजी बाजीराव को दूसरे नाम नाना साहब से भी क्या करते हैं, नाम से जानते हैं। यानी जो बालाजी बाजीराव थे उनको नाना साहब के नाम से भी क्या करते हैं, पुकारते हैं और जानते हैं। झलक की संधि बालाजी बाजीराव एवं हैदराबाद के निज़ाम के साथ हुआ था। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद का निज़ाम क्या हुआ था, हार जाता है बाजीराव प्रथम से। तो ये उसके साथ फिर से एक युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या होता है, झलक की संधि होती है, ठीक है, जो बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के साथ संधि हो जाती है। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, याद रखना है ये चीज़, पानीपत का तृतीय युद्ध कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें मराठों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और वहीं से मराठों का क्या होता है, पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें मराठों की क्या हो जाती है, हार होती है। और बाजीराव इस हार के कारण, क्योंकि अब उनका जो राज्य है लगभग क्या होता था, खत्म होने के कगार पे आ गया। एक चीज़ और है, आज दिवाली है, पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तो इससे आप डिस्टर्ब न होंगे, ठीक है। तो आजू बाजू में पटाखे हो रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 14 जनवरी 1761 में बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार होती है। ये चीज़ वो सहन नहीं कर सके और उसी समय क्या होते हैं, 1761 में ही क्या कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। क्योंकि देखो जिसका मान सम्मान शौहरत सब कुछ राज्य था वो चला जाएगा, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तकलीफ हुआ और उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है और वो मर जाते हैं। फिर माधवराव नारायण फर्स्ट जो है वो पेशवा बनते हैं। यानी कि देखते हैं, क्योंकि देखो अभी वो मरने के बाद तो खत्म तो नहीं होगा एकदम से, इतना बड़ा साम्राज्य था, धीरे धीरे खत्म होगा, बट वहीं से स्टार्ट होता है खत्म होना। फिर माधवराव नारायण फर्स्ट पेशवा बनते हैं।
इसने शाह आलम को पुनः दिल्ली की जो गद्दी थी वापस दिया। ठीक है, क्यों पुनः वापस दे दिया याद रखना, उससे पहले अंग्रेज उस पर क्या करते थे, राज कर रहे थे। ये जब आए माधवराव नारायण, ये क्या किए, बहुत सारा कोशिश की अपने राज्य को वापस कर लें, जो मराठा साम्राज्य जैसा था वैसा बना दें, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है, धीरे धीरे पतन हो रहा है। फिर भी दिल्ली पे क्या है, अब शाह आलम द्वितीय को क्या है, ये राजगद्दी पे बैठा दिए। और उस समय शाह आलम अंग्रेज का क्या था, गुलाम था, उसके वेतन भोगी था। लेकिन जब ये बैठा है उसको दिल्ली पे, तो अब ये मराठों का क्या हो गया, वेतन भोगी हो गया, यानी मराठों के पेंशन पे क्या करने लगा, जीने लगा। फिर नारायण की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर देते हैं। यानी कि जो नारायण थे, नारायण अभी मैंने पढ़ाया, माधवराव नारायण, इनकी हत्या उनके चाचा खुद कर देते हैं। इसके बाद मराठा राज्य क्या है कि उसके बाद जो इनके बेटा थे, यानी नारायण राव जो है, नारायण राव माधवराव द्वितीय या नारायण राव द्वितीय की बात करें, वो उस समय बेचारा मात्र 4 साल का रहता है, इसलिए गद्दी पे नहीं बैठता है। तो लोग डिसाइड करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है, 12 लोगों की कमेटी बनाते हैं, जिसमें 12 मराठी लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा मराठा साम्राज्य को देखते हैं, यानी 1 से 12 में हो गया तो 12 दिमाग होगा, 12 सब कुछ लगेगा। धीरे धीरे क्या होता है, मतलब एक तरह से पतन हो रहा था। 12 लोग को कंट्रोल करना अलग बात है, एक बंदा सबको कंट्रोल कर सकता है, 12 लोग अलग अलग जगह की थिंकिंग रखेंगे तो वो अपने हिसाब से, मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि धीरे धीरे जो मराठा साम्राज्य था वो अब खत्म होने के कगार पे आ गया। फिर बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम मराठा शासक था। इसकी वजह से जो मराठा थोड़ा बहुत बचा था वो भी बेकार हो गया, क्योंकि ये क्या किया कि अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों की मदद से ये राज्य सम्राट बना था और अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट से में ही ये रहता था। तो अंग्रेज धीरे धीरे इसको मिलाने के बाद क्या कर दिए, धीरे धीरे मराठा साम्राज्य यहीं से पेशवा, यानी एक तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। आप देखेंगे 1776 में पुरंदर की संधि कर लेता है ये। ठीक है, तो पुरंदर की संधि करता है। फिर 1782 में सालबाई की संधि करता है। फिर 1803 से 5 में देवगांव की संधि करता है। और 1817 और 19 में जब मराठा का युद्ध होता है, याद रख लेना ये आंग्ल मराठा युद्ध है। ठीक है, 1776 में आंग्ल और मराठा युद्ध जो होता है उसमें क्या होता है कि मराठा हार जाते हैं, पुरंदर की संधि करते हैं। फिर द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ये तो प्रथम है, ये द्वितीय है, 1782 में हुआ, जिसमें सालबाई क्या करती है, साल 22 की संधि होती है, सालबाई की संधि होती है। फिर 1803 और 5 में तृतीय मराठा आंग्ल जो युद्ध होता है, इसमें पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और देवगांव की संधि होती है। 1817 ईस्वी में 1817-19 में क्या होता है, मराठा एकदम पूरी तरह से पेशवा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसमें जो बाजीराव सेकेंड था उसको कानपुर भेज देते हैं, वहीं पे क्या कर जाता है, वो मर जाता है और पेशवा फाइनली वहीं से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, द एंड हो जाता है। अब यहीं से जो है कि हमारा आधुनिक इतिहास है, भारत का आधुनिक इतिहास यहीं से चालू हो जाता है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है, यहीं से चालू होता है। और यहीं से अंग्रेज क्या करते हैं, धीरे धीरे इंडिया को, हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो चलना स्टार्ट कर देती। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो धीरे धीरे एक जगह से कई जगह पे क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और उनके नंबर ऑफ जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो भी बढ़ने जाते हैं और उनका पावर धीरे धीरे क्या होता है, भारत पे बढ़ने लगता है, जिससे ये सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद जब वो खत्म होगा तो हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, भारत आज़ाद होगा और उसी के साथ हमारी इतिहास भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहीं तक इतिहास आपके एनटीपीसी रेलवेज वगैरह में आने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इतिहास का एक और साम्राज्य खत्म कराया जो मराठा साम्राज्य था, वो आज यहीं पे ख़त्म हो गया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज दिवाली है तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को, आपको और आपकी फैमिली को। चलिए हैप्पी दिवाली। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।